अपूर्वं यद्वस्तु प्रथयति विना कारणकलां जगद्ग्रावप्रख्यं निजरसभरात् सारयति च क्रमात् प्रख्योपाख्या प्रसरसुभगं भासयति तत् सरस्वत्यास्तत्त्वं कविशरदयाख्यं विजयते। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में अपने आप को यहाँ पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और हर्ष महसूस कर रहा हूँ, हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। इस वैदिक विज्ञान केंद्र के जो इस समय कर्ता धर्ता हैं उपेंद्र त्रिपाठी जी, वो हम लोगों के मित्र हैं, छोटे भाई हैं, और जब कभी भी बात होती है तो हमेशा वो ज्ञान विज्ञान के प्रति अपनी रुचि दिखाते हैं। इस शोध संगोष्ठी का विषय जो बनाया गया है वैदिक विज्ञान और उसका ग्लोबल इम्प्लीकेशन, माने पूरे वैश्विक संदर्भ में क्या उसका अनुप्रयोग है, ये एक विषय का स्वरूप दिया गया है। और थोड़ा सा हट करके जो मेन थीम पर वक्ताओं को बोलना है, शायद यज्ञ और योग इत्यादि आपने बताया, तो इससे ये ध्वनि विज्ञान को लेकर के है। मैं जहाँ तक वेदों के आविर्भाव को मानता हूँ, वेदों का आविर्भाव हुआ, हमारे निरुक्तकार कहते हैं साक्षात्कृत धर्माण ऋषियो बभूवुः ते साक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान् संप्रादुः उपदेशाय ग्लायन्तो विल्मग्रहणाय एवं ग्रंथम समामनाशिशुर वेदं च वेदांगानि च। तो ऋषियों ने साक्षात्कार किया था, उनके साक्षात्कार के पीछे उनकी तपःपूत प्रज्ञा थी, जो जिसका उल्लेख अथर्ववेद में भूमि सूक्त में पहला जो मंत्र है, सत्यम बृहद ऋत मुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयन्ति, इन 6 गुणों को लेकर के सत्यम बृहद, सत्य का आचरण किया, केवल भाषण नहीं, सत्य, यद्यपि सत्य शब्द जो है वह भाषण के अर्थ में है कि हम जो स्पीच है हमारी वो ट्रूथफुल होनी चाहिए, किंतु उनके आचरण में भी सत्य था, क्योंकि उन्होंने ऋत का पालन किया था, जो मानसिक संकल्प थे उनके पवित्र थे। दीक्षा था उनमें, अभी कह रहे थे ये अपने जो विदेशी विद्वान हैं कि ये अग्निहोत्र करने से हमें अनुशासन आता है, तो अनुशासित जीवन जीने वाले ऋषि जो प्रातः काल सूर्योदय के पहले उठना, सूर्य की उपासना करना, फिर अपने जीवन की जो चर्या है उसका निर्वाह करना, तो इस प्रकार से तपःपूत जो हमारे ऋषि थे, और केवल इतना ही नहीं कि जीवन अनुशासित हो गया, सत्यम बृहद ऋत मुग्रम तपः, उग्र तपस्या करते थे, माने जो जीवन की शैली थी उसमें चाहे शीत हो, उष्ण हो, किसी भी प्रकार का काल हो, उस सब का सहन करते हुए, और ब्रह्म माने ज्ञानम, और यज्ञ माने श्रेष्ठ, यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, श्रेष्ठ कर्म, इन गुणों के माध्यम से उन्होंने जो जिस ज्ञान का एक तरह से आविष्कार किया, वह ज्ञान निश्चित रूप से संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए, किसी एक वर्ग के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म विशेष को मानने के लिए नहीं है, अपितु वह ज्ञान संपूर्ण जो ज्ञान है उसको विज्ञान भी आप कह सकते हैं। ज्ञान और विज्ञान में आचार्य शंकर तो ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम इस कारिका में भेद करते हैं, और वो वहाँ पर जो साक्षात्कारात्मक ज्ञान है, जो अपरोक्षानुभूति का ज्ञान है, उसको वो विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। ज्ञान ये जो वर्ल्डली नॉलेज है, जिसमें हम सांसारिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए जो आविष्कार करते हैं, उनके लिए जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये सारा ट्रूथफुल नॉलेज जो है वो ज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। इससे जो भिन्न होगा वो अज्ञान हो जाएगा। तो विज्ञान का जो अभी पारिभाषिक अर्थ साइंस के अर्थ में लिया जाता है, वो आफ्टर मैनी टाइम्स एक्सपेरिमेंट जो वेरीफाइबल नॉलेज है, माने हमने एक्सपेरिमेंट किया वही रिजल्ट आया, फिर एक्सपेरिमेंट किया वही रिजल्ट आया, फिर एक्सपेरिमेंट किया वही रिजल्ट आया, तो इस प्रकार से जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है उसको हम विज्ञान कहते हैं। किंतु वास्तव में तो जितना भी व्यावहारिक ज्ञान है विज्ञान के रूप में दिखाई पड़ता है, किसी न किसी समय वो भी असत्य सिद्ध हो जाता है। विज्ञान के आविष्कार इस तरह के होते हैं
तो फिर अल्टीमेट जो ज्ञान है उसको हम विज्ञान कहने लग जाते हैं। ये एक संदर्भ है वहाँ पर, मैं उस पर बहुत नहीं जाऊँगा। वेदों का जो संदर्भ है, भाषा के माध्यम से, वाक के माध्यम से ये सारा प्रकाशन किया जा सकता है, क्योंकि वाक के अतिरिक्त और कोई आपके पास साधन नहीं है जिसके माध्यम से आप अपने अभिप्राय को दूसरे पर प्रकाशित कर सकें। अर्थगत्यर्थः शब्द प्रयोग अर्थम संप्रत्यायिष्यामीति शब्दः प्रयुज्यते। मैंने विषय लिया है ध्वनि विज्ञान को आधार बना करके। तो ध्वनि जो हमारी आती है किसी भी अभिप्राय को प्रकाशित करने के लिए, जिन ध्वनियों का हम प्रयोग करते हैं, और ये प्रक्रिया में हम सीखते हैं। उन्होंने कहा कि कैसे सीख जाता है बच्चा, ये जो शब्द है, ये भाषा है, ये कैसे सीखता है। कहा कि शब्द वृद्धा विधेयाश्च प्रत्यक्षेणात्र पश्यति श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वम अनुमानेन चेष्टया। शब्द को सुनता है, वृद्धौ पश्यति, वृद्धों को देखता है, ज्ञान वृद्धों को, जो उसके बड़े जो वक्ता हैं और जो श्रोता हैं, संबोध्य हैं, उन दोनों को वो देखता है, चेष्टा से युक्त देखता है। ये प्रत्यक्ष देखता है बालक, और अर्थ को भी देखता है। गा माने कहने पर गाय ले आई जाती हुई को भी देखता है। तो ये तो उसका प्रत्यक्ष का ज्ञान हुआ। शब्द वृद्धा विधेयाश्च प्रत्यक्षेणात्र पश्यति श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वम। जो सुनने वाला है वह अर्थ के ज्ञान से युक्त हो गया है। ऐसा कैसे जानता है वो बालक जो कि व्यवहार सीख रहा है? तो कहता है चेष्टया, वो उसने गाय लाने की जो चेष्टा की, उससे अनुमान किया, चेष्टा से अनुमान हुआ कि अयम यह मध्यमः वृद्धास्ति सह अस्माद वाक्याद अमुमर्थम प्रतिपन्ना। इस वाक्य से इस अर्थ को जान गया, ये वो उसको अनुमान से सिद्ध करता है। फिर भी जब तक वाच्यवाचक भाव संबंध का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसको यह अनुमान कैसे हो सकता है? तो कहा कि अर्थापत्ति के माध्यम से, क्योंकि शब्द से अर्थ का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक वहाँ पर वाच्यवाचक भाव की प्रतिपत्ति न हो जाए। यद्यपि वाच्यवाचक भाव उसके सामने नहीं कहा गया है कि यह शब्द इस अर्थ का वाचक है, कोई नहीं बता रहा है उसको, माता भी नहीं बता रही है, मध्यम वृद्ध भी नहीं बता रहा है, फिर भी वह समझ जाता है अर्थापत्ति प्रमाण के माध्यम से कि इस वाक्य का इस अर्थ में वाच्यवाचक भाव संबंध है। इस रूप में वह भाषा को जानता है। भाषा का एक पक्ष है कि हम जब व्यवहार करते हैं तो ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उसके पूर्व में एक प्रक्रिया होती है पूरे उसमें जीवन में। वो कहते हैं कि आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्नि माहंती सब प्रेरयति मारुतम सोदीर्णो मूर्धन्य व्यतो वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णान जनयते। वायु के माध्यम से जो हमारी वायु है वो वाक्य के रूप में, वो भाषा के रूप में, वो ध्वनियों के रूप में बाहर आती है। उसके पहले ये प्रक्रिया हो जाती है कॉन्शियसनेस, आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान, अर्थ के प्रति जो हमारी बुद्धि है वो विनिश्चय करती है। मनोयुक्ते विवक्षया, मन का उसमें संयमन होता है, मन का उसमें लगाव होता है कि हम अब बोलने की इच्छा हम करेंगे। मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्नि। अब अच्छा हो गया। सबका स्वागत है यहाँ पर। प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी हैं, व्याकरण विभाग के धुरंधर विद्वान, और राम नारायण जी हैं जो व्याकरण विभाग के अध्यक्ष हैं। आप सब आचार्य यहाँ पर, आप लोगों का स्वागत है। तो मैं बात ये कर रहा था कि जब हम भाषा बोलने की प्रक्रिया में आते हैं तो आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया, माने आत्मा मनः विवक्षया युक्ते। यहाँ पर मनः कर्म है, मन को लगा देता है। आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्नि माहंती, मन कायाग्नि को प्रेरित करता है। सब प्रेरयति मारुतम, वह कायाग्नि मारुत को प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया में ध्वनियाँ आती हैं। आपको आश्चर्य होगा, भाषा विज्ञान का जो यह ध्वनि विज्ञान का पक्ष है, इसके लिए हम तो देखो हमारी श्रद्धा है अपने आचार्यों के प्रति,
प्रमाणभूत आचार्य दर्भ पवित्र पाणी शुचा वकाशे प्रांग मुखोपविश्य महता प्रयत्न सूत्राणि प्रणयति स्म तत्र शक्यम वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुम। ये हमारी श्रद्धा है। किंतु इस विज्ञान के प्रति जो भाषा विज्ञान है, जो जिसको वो ध्वनि विज्ञान कवि कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं, संपूर्ण भाषा विज्ञान की अगर मैं चर्चा करूं तो वह भाषा विज्ञान जो कि वेदांग के रूप में विकसित हुआ इस देश में, और वेद का महत्व आप सभी जानते हैं, किंतु उन वेदार्थ को समझने के लिए जो 6 वेदांग विकसित हुए, उन 6 वेदांगों में से 4 वेदांग केवल भाषा से संबंधित हैं, वाक से संबंधित है। माने वाक का विश्लेषण हमें कैसे करना है, इस रूप में उन्होंने 4 वेदों के व्याख्यान के लिए वेदांग आए। उन वेदांगों में भी 4 वेदांग केवल भाषा के विश्लेषण से संबद्ध हैं, वाक तत्व के विश्लेषण से संबद्ध हैं। ये भाषा के अध्ययन के प्रति, भाषा के ब्रह्म स्वरूपता के प्रति, वाक तत्व के, भाषा नहीं कहना चाहिए, वाक तत्व के ब्रह्म स्वरूपता के प्रति, ब्रह्मत्व के प्रति, और इस देश में ज्ञान के प्रति, क्योंकि वाक से ही ज्ञान का संभव होता है, ज्ञान का प्रकाशन वाक से ही संभव हो पाता है। यद्यपि वेदांत के लोग कहते हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, किंतु व्याकरण वाले उनसे आगे चले गए, कहे कि जो तुम्हारा ब्रह्म तत्व है वो तो शब्द ही है, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यथा। इस रूप में शब्द तत्व के रूप में जो हम उपासना करते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह डाला, अभिप्रयोक्तुरात्मानम शब्द मंत्र अवस्थितम प्राहुर महांतम ऋषभम येन सायुज्यमिष्यते। तो ये जो पूरी प्रक्रिया परावाक के रूप में, पश्चंती के रूप में, मध्यमा के रूप में और वैखरी के रूप में जो वाक का विज्ञान है, यह विज्ञान विश्व में अद्वितीय है। इसको हम तो मानते ही हैं, हम कहते हैं हमारी श्रद्धा है आचार्यों के प्रति, किंतु मैं 1-2 बहुत छोटे कोड आपको सुना देता हूँ। Our phonetic categories and terminology owe more than it perhaps generally realized to the influence of Sanskrit phoneticians। मैंने जो यूरोप का पाश्चात्य जो भाषा विज्ञान है, जितना उनको समझ में आया, सारा नहीं समझ में आया, उसमें कई सहस्राब्दियाँ लगेंगी समझने में। कुछ लोग कोशिश किए हैं समझने की, किंतु अभी बहुत सा ऐसा रहस्य है जिसको उनको समझना है। किंतु जो फोनेटिक कैटेगरीज के बारे में, जैसे ध्वनि के कितने विभाजन हो सकते हैं, कहाँ कहाँ किन किन उच्चारण स्थानों से ध्वनियाँ निकलती हैं, किन किन उच्चारण प्रयत्नों का प्रयोग किया जाता है, इन सारे बिंदुओं को समझने के लिए उन्होंने ये कहा हुआ है कि हमने जितना ऋण स्वीकार किया है भारतीय भाषा वैज्ञानिकों का, कहीं उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर उन विचारों का है। ये फोनेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया W.S. एलन का है, उसमें पेज नंबर 3 पर उन्होंने कोट किया। इतना ही नहीं, वो स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि भाषा का जितना भी संदर्भ हमारा यूरोपियंस का है, कहा कि वो 19th सेंचुरी यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स वाज इम्पॉसिबल, नहीं संभव हो सकती थी विदाउट द इंडियन ग्रामेरियंस एंड फोनेटिशियंस whom he introduced, Sir William Jones introduced and recommended to us. It is difficult to imagine our 19th century school of phonetics। 19th century का जो, जस्ट चुप रहिए 1 मिनट, बाबू जी 5 मिनट बोलूँ, ज़्यादा नहीं। तो 19th सेंचुरी का जो, क्योंकि ड्राइवर के सामने अगर किसी को नींद आ जाए तो फिर ड्राइवर भी सोने लग जाता है, तो मैं बच्चों को नहीं अपने क्लास में वो करता है, अलाउ करता है। तो वो कहते हैं कि 19th सेंचुरी यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स वाज इम्पॉसिबल विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ संस्कृत फोनेटिक्स। वो गंभीर हैं, गंभीरता से भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, और उन्होंने इस प्रकार के प्रभाव का स्वीकार किया। किंतु क्या यह अचानक से ये शास्त्र आविर्भूत हो गया? ऐसा नहीं है। वेदों में, वैदिक संहिताओं में ही भाषा का, मेरे मुंह से बार बार भाषा निकल रहा है, निकलना चाहिए वाक। वाक शब्द है वहाँ पर, वागाम्भृणी सूक्त है। वो कहते हैं कि अहम सुए पितरमस्य मूर्धन मम योनिरपसंतः। भर्तृहरि से किसी ने पूछा कि महाराज इतना बड़ा शब्द दर्शन खड़ा कर रहे हो, जिसको कह रहे हो
कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यथा। यह संपूर्ण संसार की जो प्रक्रिया है वह उस शब्द तत्व से ही निकली हुई है। यह जो इतना बड़ा क्लेम है, इसका आधार क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ दर्शन, जो भी दर्शन आस्तिक दर्शन है, माने दर्शन का दर्शनत्व ही नहीं प्रतिष्ठित होगा भारत में अगर उसका मूल भगवती श्रुति में न मिल जाए, उपनिषदों में न मिल जाए, गीता में न मिल जाए, जो भी हमारे प्राचीन श्रुति ग्रंथ हैं उनमें उसका स्वरूप प्राप्त होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वागाम्भृणी सूक्त में अहम सुवे पितरमस्य 8 मंत्र हैं वहाँ पर, वो पूरा का पूरा यह सिद्ध करने पे लगे हुए हैं कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है, जो भी नियंत्रण है, जो भी व्यावहारिक सुविधाएं हैं, जितना भी अपरोक्ष है, परोक्ष है, जितना भी ज्ञान है, वह सारा का सारा भाषा के माध्यम से ही प्रवृत्त होता है। और मात्र ज्ञान ही नहीं, 2 चीज़ें हैं। एक तो ज्ञान माने जो हम शब्दों के माध्यम से अपनी बुद्धि में ज्ञान को धारण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और दूसरा वो कह रहा है कि जो इवन यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स भी उसी शब्द तत्व से आविर्भूत है। 2 प्रकार की सृष्टियाँ हैं, शाब्दी सृष्टि और आर्थी सृष्टि। आर्थी सृष्टि में भी वो अंत में ये ले आते हैं कि यूनिवर्स के जितने तत्व हैं वो सारे के सारे तत्व उसी वाक तत्व से ही आविर्भूत हैं। और वो कहती भी है, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम ताम मा देवा विदधु पुरुत्रा भूरिस्थात्राम भूर्यावेशयन्ति मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यह प्राणिति यईं शृणोत्युक्तम अमंतो माम तो उपक्ष्यन्ति श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवे विरुत मानुषे भी यम यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। अगर आप सुमेधस हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप ऋषि हैं, आप उग्र हैं, यम यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि, आपका सारी उग्रता, मोदी जी का इतना बड़ा पराक्रम किस बात का है? भाषण का है। राम के बारे में बढ़िया बोल दिए, क्या बोला? मोदी जी बोल दिए, सबने उस अर्थ को धारण कर लिया। सारा पराक्रम इस विश्व में शब्द का है। चाहे शब्द से आप युद्ध करा दीजिए, चाहे शब्द से आप जीत लीजिए। इदम अंधम तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दा वयम ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। तो इस प्रकार से वाक तत्व का सर्वव्यापक रूप भी हमारे वेदों में बताया गया है। और वेद मंत्रों को आधार बना करके जो उनका विश्लेषण किया गया, ध्वनियों का विश्लेषण किया गया, वो आज तक उसमें एक रंच मात्र भी परिवर्तन आप नहीं कर सके हैं। वही सारे उच्चारण स्थान हैं, वही सारे उच्चारण के प्रयत्न हैं, और उनका जितना भी विश्लेषण वो शिक्षा ग्रंथों के माध्यम से, या स्वरों का ले लीजिए आप, 2 प्रकार की वर्णमालाओं का पाणिनि ने परिचय दिया। एक वर्णमाला क्या है? वो कहा कि लशक्व तद्धिते। ये कौन सी वर्णमाला है? लशक्व तद्धिते। ये अ आ इ ई जो हम पढ़ते हैं, क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण, या ऋतुलसानाम दंता इत्यादि, जितना भी तू कह के तवर्ग, कू कह के कवर्ग, तो ये वर्णमाला प्रचलित थी पाणिनि के समय में। किंतु पाणिनि ने एक नई वर्णमाला दी, और वो 14 सूत्र जो उनके माहेश्वर पाणिनि ने दी, या पाणिनि को प्राप्त हुए वो सूत्र, किंतु पाणिनि के माध्यम से हम जानते हैं, तो वो 14 जो सूत्रों के माध्यम से जो वर्णमाला प्रस्तुत की गई वो और वैज्ञानिक है। उसमें उच्चारण के जो महाप्राण हैं, अल्प प्राण हैं, माने जो बाह्य प्रयत्न हैं, आभ्यंतर प्रयत्न हैं, इन सारे प्रयत्नों को दृष्टि में रख करके उच्चारण स्थान का भी उसमें ध्यान है, उच्चारण के प्रयत्नों का भी ध्यान है। इस प्रकार से उन्होंने उस वर्णमाला के माध्यम से जो ध्वनि वैज्ञानिक जितना भी डिस्क्रिप्शन हो सकता था, और मात्रा का मापन, मात्रा के मापन में इंसान को प्रमाण नहीं माना। हमारी जो आवाज है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होने के लिए प्रमाण ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी हम क्षेत्र भेद से या किसी प्रकार से हम दूसरे प्रकार का उच्चारण कर सकते हैं। दूसरा, प्रकृति के साथ हम कितने जुड़े हुए, हमारे शास्त्र कितने जुड़े हुए हैं, यह भी वहाँ पर बताया जा रहा है। तो उन्होंने कहा चाशस्तु वदते मात्रा, नीलकंठ पक्षी जो है उसकी ध्वनि को सुन लो, अगर एक मात्रा काल समझना है तो वही ध्वनि है, चाशस्तु वदते मात्रा। वायसा द्विरब्रवीत,
जो कौवा है वो 2 मात्रा काल बोलता है। शिखी रौति त्रिमात्रस्तु, जो मयूर है वो 3 मात्रा काल बोलता है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इसी प्रकार से सारे वर्णों का जितना विभाजन उन्होंने किया है, आज भी उनका हम उसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। माने एक चीज और यहाँ पर हम लोग कहना चाहेंगे या कहना चाहिए कि शास्त्र बना देते हो, भाषा शास्त्र दुनिया बना देते हो तब हम प्रयोग करते हो, ऐसा कभी नहीं रहा है। जो प्रयोग हमारा है, जो व्यवहार हमारा है, शास्त्र मात्र उसकी व्याख्या करते हैं, और व्याख्या करने के बाद वो जो व्यवहार में चीज़ें आ जाती हैं उस व्याख्यान के माध्यम से, उन व्यवहारों का वो नियंत्रण करते चलते हैं। और एक चीज़ और है कि ये जो भाषा का भेद है ना, ये स्वाभाविक है, वेदों ने भी इसको स्वीकार किया। नाना धर्माणम बहुधा विवाचसम जन्म बिभ्रति, इस संसार में वह जो धरा है हमारी, वह नाना धर्माणम, धर्म माने स्वभाव, धर्म माने रुचि, नाना धर्माणम, अनेक प्रकार का आपका स्वभाव होगा, अनेक प्रकार के आपके की रुचियां होंगी, इस प्रकार के लोगों को वो धारण कर रही है। और विवाचसम, वाणी के भेद होंगे। आपका जितना ये प्रातिशाख्य ट्रेडिशन है, ऋक् प्रातिशाख्य, शुक्ल यजु प्रातिशाख्य माने शाखाएं, जैसे एक विंशतिधा वाहवृच्यम, नवधा अथर्वाणा, एक सहस्त्रवर्तमा सामवेदा, ये सारी जो शाखाओं का भेद है, ये इन्हीं क्षेत्रीय विभाजनों का, छोटे छोटे विभाजन है इनमें, इनके आधार पर हमारी भाषा का व्यवहार प्रवृत्त होता है। तो मैं अंत में केवल इतना कहूँगा कि यह जो भाषा का विश्लेषण का शास्त्र है, यह वास्तव में अभी भी पूरे विश्व के ध्यान को आकृष्ट कराने का बहुत बड़ा साधन है। और जैसे उसमें साइकोलिंग्विस्टिक्स है, आपका जब भी बोलने का जो व्यवहार होता है वो 4 स्तरों पे होता है। माने जब वक्ता के रूप में हम प्रवृत्त होते हैं इस संसार में, तो वक्ता के रूप में एक तो चेतना के रूप में जो भाषा है, जिसको हम परा कहते हैं, जिसका सर्वत्र अस्तित्व है, सर्वव्यापक है, जिससे सारा आविर्भूत होता है, तो परा लेवल पे तो वाक ही है चेतना के रूप में हमारे पास। किंतु परा से पश्यंती क्या है, वो क्रम शक्ति से युक्त है। क्योंकि अगर शंकराचार्य, भगवत पाद शंकराचार्य को भी कहना, सन्नाप्य सन्नाप्य व्यात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्य व्यात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। क्यों? क्योंकि इस अगर विश्व में जो भेद है, अच्छा भेद को भी हमारे ऋषि भी मानते हैं, वैदिक ऋषि भी मानते हैं। वो कहते हैं कि अक्षणवंता कर्णवंत सखाय मनोजवे श्वसमा बभू, सबकी आंखें हैं, सबके कान हैं, फिर भी भेद हो जाता है। सब सखा है, पढ़ते समय धारण करते समय भेद हो जाता है। उन्होंने उपमान के माध्यम से समझाया कि अक्षणवंता कर्णवंत सखाया मनोजवे श्वसमा बभू आदग्नास उपकच्छास उत्ते हृदय स्नात्वा उत्ते दृश्य, माने छोटे तालाब, बड़े तालाब, और इस प्रकार के जैसे कैचमेंट के आधार पर भेद होता है, उसी प्रकार से इसमें भी विद्यार्थियों में भेद हो जाता है। किंतु उन्होंने कहा भेद हो जाने पे छोड़ नहीं देना है किसी को, भेद होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। संसार का कोई भी समाजशास्त्री ह्यूमन नेचर में या किसी भी नेचुरल प्रोसेस में भेद को स्वीकार करेगा। किंतु संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम के माध्यम से हम सब पर कोशिश करेंगे कि सब लोग साथ चलने लायक बने, साथ करने लायक बने। तो इस प्रकार से उस वैदिक नॉलेज की व्याख्या के लिए हमारे सारे शास्त्र प्रवृत्त हुए, और उन शास्त्रों में जो भाषा का विश्लेषण किया गया वो सर्वव्यापक रहा। हमने ये देखा है वेद मंत्रों में कि उतत्वा पश्चन, कहते हैं कि बड़ा गंभीर शास्त्र है, इतना आसान नहीं है कि बस आपने कह दिया कि हमने जान लिया भाषा के रहस्य को, नहीं जान सकते। उतत्वा पश्चन न ददर्श वाचम उतत्वा शृण्वन् न शृणोते नाम उतोत्वस्मै तन्वं विशस्रे जाये व पत्ते उसति सुवासा। लौकिक उदाहरणों से वो समझाने की कोशिश करते हैं कि सबके समझ, किंतु इसका मतलब ये थोड़े कि हम प्रयास करना छोड़ दें। हमें प्रयास करना है, उसके रहस्यों को पहचानना है, और ये भी इसमें ध्यान रखना चाहिए, सोई जाने जय देहु जनाई जानत तुम्हें हो जाए। तो जब इस चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणा गुहा त्रीणि निहिता नेंगेन्ति तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति, या
चत्वारि शृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रवीति मोह देवो मर्त्या विवेश। वहाँ पतंजलि ऋषि कहते हैं कि महता देवेन न साम्यम यथा स्यात्। महान देव कौन है? शब्द है, उस शब्द से हमारा साम्य हो, सायुज्य रूप मोक्ष या साम्य रूप मोक्ष, इस प्रकार का मोक्ष हमें प्राप्त हो। इसके लिए इन विद्याओं का हमें परिष्कार करना चाहिए और इन विद्याओं के माध्यम से वेदार्थ का अधिगम करना चाहिए, क्योंकि स्थाणुरयम भारहारा किलाभूत अधीत्य वेदान न विजानाति योर्थम योर्थज्ञ सकलम भद्रम स्नुते नाकमेति विधूत पापमा। तो अर्थ का ज्ञान शब्द ज्ञान पूर्वक ही हो सकता है, इसलिए शब्द को ठीक से समझना, उसके पीछे के सारे रहस्य को समझना और फिर उसके माध्यम से अर्थ ज्ञान पूर्वक आपकी संसार में प्रवृत्ति हो, इसी कामना के साथ मैं आप सबको साधुवाद भी देता हूँ।